और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए लगातार जांच और पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी आतंकियों को नहीं पकड़ा गया। हालांकि अब सुरक्षा एजेंसी आतंकियों की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की उस चेतावनी की, जिसको सुनने के बाद शायद पाकिस्तान के पास सुधरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान को जवाब देते देते कैसे एलओसी पर एक बिहार का लाल शहीद हो गया। पहलगाम हमले पर भी एक नया अपडेट आया है, आपको बताएंगे वो भी। सुरक्षा बलों ने 3 दरिंदों के पोस्टर जारी किए हैं। साथ ही बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में अब इसरो कैसे भारत की मदद कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया.com। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की आतंकियों को सख्त चेतावनी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए आतंकी और उनके ठेकेदारों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे भी और बचने का मौका भी नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, जहां उन्होंने वायुसेना के जवानों से मुलाकात करी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप जाकर अटैक करा और उनके अड्डों को टारगेट किया, और वो भी 20 से 25 मिनट के अंदर तबाही मचा के आ गए। उन्होंने कहा कि टारगेट को हिट करना यह सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती थी। भारतीय सेना की मदद प्रहार से दुश्मन हक्का बक्का रह गया, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छल्ली कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करना था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमान को आगे करने की साजिश रची। लेकिन हमारी एयरफोर्स ने बहुत सावधानी से सिविल एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया। सुनिए पीएम मोदी को। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। 9 मई को पाकिस्तान की ओर से हुए गोलाबारी में बिहार के सीवान जिले के जवान राम बाबू प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। वे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात थे। आज सुबह जब अस्पताल से उनकी शहादत की खबर आई तो पूरे गांव में मातम पसर गया। जिससे घर में रौनक रहती थी, वह अब मातम में बदल गई। सड़कों और गलियों में इस कदर खामोशी हो गई जैसे कि राम बाबू के जाने का सब शोक मना रहे हो। राम बाबू उस धरती के सपूत थे जिसने हमेशा वीरों को जन्म दिया। 3 महीने पहले ही राम बाबू की शादी हुई थी और वह फरवरी के आखिरी हफ्ते में ड्यूटी पर लौट गए थे। सीमा पर आतंकी देश के खिलाफ साजिश में लगे हुए थे। पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मारा।
जवाबी कार्रवाई ने भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया और उसे तबाह कर दिया। इसके बाद से ही सीमा पर दोनों की ओर से गोलाबारी शुरू हो गई। इसी गोलाबारी में राम बाबू अपनी कमान संभाले हुए थे, लेकिन बॉर्डर पर लड़ते लड़ते दुश्मन की गोली राम बाबू के सीने में लग गई और वे घायल हो गए। अब उनके परिवार के लोगों में आंसू हैं, पर साथ ही उन्हें वीर राम बाबू की बहादुरी पर भी गर्व है। शहीद राम बाबू प्रसाद का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक उनके गांव भी पहुंच गया, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अब वक्त हो चला है तीसरी बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए लगातार जांच और पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी आतंकी को पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि अब सुरक्षा एजेंसी आतंकियों की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पहलगाम हत्याकांड के लिए जिम्मेदार 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर भी जारी किए गए। शोपिया जिले में कई इलाकों में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए। इससे पहले सेना ने आतंकियों के स्केच जारी किए थे। इसी बीच जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने जो पोस्टर जारी किए थे उसमें पहला आतंकी अली उर्फ ताला था, वहीं दूसरा आतंकी आदिल हुसैन ठोकर और तीसरा आतंकी आसिम फौजी उर्फ मूसा है। ये तीनों ही लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। बता दें, पाकिस्तान मूल का हासिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी उर्फ सुलेमान पहले पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स एसपीजी का कमांडो था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 25 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई करते हुए त्राल और अनंतनाग में 2 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार पहलगाम जिले के तहलगाम में आशिम शेख और आदिल ठोकर के घर को विस्फोटक के जरिए उड़ा दिया गया। अनंतनाग जिले का निवासी ठोकर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार का मुख्य आरोपी है। वह कथित तौर पर 2018 में पाकिस्तान गया था, जहां से वह पिछले साल जम्मू कश्मीर लौटा और उसके बाद उसने आतंकी प्रशिक्षण लिया। पुलिस का मानना है कि वह पाकिस्तानी आतंकियों के लिए स्थानीय गाइड के तौर पर काम करता है। आज की आखिरी खबर का रुख करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी अहम योगदान है। अंतरिक्ष की मदद से ही सेना रेडार को ठीक से पता लगा पाती है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉमर्शियल स्पेस एसेट्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए अंतरिक्ष में स्पेस एसेट्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से किया। इसरो की टीम ने 24 घंटे काम किया। उन्होंने इस बात का गर्व जताया कि इसरो देश के लिए अहम मिशन में मददगार साबित हुआ। इसरो के ही एक अन्य अधिकारी ने कहा कि देश की सेना के पास सीधे तौर पर उपलब्ध डोमेस्टिक एसेट्स के अलावा अंतरिक्ष एजेंसी ने उनको कॉमर्शियल ग्लोबल ऑपरेशन से रिपीटेबल डेटा फैसिलिटी के भी मुहैया कराई थी। सैटेलाइट से मिले डेटा का भी प्लानिंग में इस्तेमाल किया गया। बता दें कि अमेरिका का सैटेलाइट इमेज मुहैया कराने वाला मैक्सार दुनिया भर में कई सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं को तस्वीरें मुहैया कराता है। हालांकि ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान ने अभी तक अपने भी किसी ऑपरेशन में इसकी सर्विसेज ली हैं या नहीं ली हैं। हालांकि ये भी जग जाहिर है कि पाकिस्तान के पास चीन के मिलिट्री स्पेस एसेट्स का भी एक्सेस है, जबकि भारतीय सेना के पास यूरोप के सेंटिनल और अमेरिका के एक अन्य कमर्शियल ऑपरेटर से अन्य सैटेलाइट डेटाबेस पहुंचता है। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विक्रांत।